बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, जिस तरह के हमने अपना लिपर्ड्स का पोर्शन जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, तो हमने लिपर्ड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन स्टार्ट की और हमने उसकी देखा कि कितनी टाइप्स हैं। जिस तरह के हमारे पास आज हमने उसकी एक टाइप जो है ग्लिसरॉल या ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या एसाइल ग्लिसरॉल जिसे हम कह रहे हैं, उसको डिस्कस करना है। तो देखते हैं कि हमारे पास ग्लिसरॉल क्या है। हम कहते हैं कि हमारे पास एसाइल ग्लिसरॉल की बात की जाए, इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ लिपिड्स है। पहली तो ये बात कि बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है लिपिड्स का। तो इसकी जब केमिकल कंपोजिशन की बात देखी जाती है तो हम कहते हैं कि एसाइल ग्लिसरॉल आर कंपोज्ड फ्रॉम किस किस से, दो चीज़ों से बच्चे मिलके बनता है कि हमारे पास एक ग्लिसरॉल हो और दूसरा हमारे पास फैटी एसिड हो। इन दोनों चीज़ों के मिलने से क्या बनता है हमारे पास एसाइल ग्लिसरॉल। हम कहते हैं एसाइल ग्लिसरॉल कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। एक ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके बनता है। हम कहते हैं दे आर ईस्टर कंपाउंड्स। अब जो एसाइल ग्लिसरॉल हैं इनके बारे में कहा जाता है दे आर ईस्टर कंपाउंड। अभी ईस्टर कंपाउंड असल में क्या है, हम कहते हैं कि जब कोई एसिड और अल्कोहल आपस में मिले और इनके मिलने से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए। कौन सी चीज़ें, दो चीज़ें मिल रही हैं, हमारे पास एक एसिड मिल रहा है और अल्कोहल आपस में मिले, दो चीज़ें आपस में मिल रही हैं और इनके मिलने से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए, तो बकाया जो पीछे बचने वाली चीज़ है उसको हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है, ईस्टर कंपाउंड है। हम देखते हैं कि ईस्टर कंपाउंड क्या है। हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड एसिड। हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन है बिटवीन अल्कोहल एंड एसिड। एसिड और अल्कोहल के दरमियान केमिकल रिएक्शन है और उस केमिकल रिएक्शन में हो क्या, विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये दोनों आपस में मिलें और इनसे क्या हो, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर जाए। जैसा कि ये हमारे पास एग्जांपल है, अल्कोहल और एसिड आपस में मिलते हैं तो बनता क्या है, हम कहते हैं ईस्टर का कंपाउंड बनता है। लेकिन यहाँ पे साफ देखें, वाटर का मॉलिक्यूल भी हमें एक्सेसिव अमाउंट में, एक्सेसिव प्रोडक्ट के तौर पे मिल रहा है। हम देखते हैं कि हमारे पास CH2C2H5OH अल्कोहल है और ये हमारे पास एसिड है, एसिटिक एसिड हम इसे कहते हैं। ये आपस में देखें, हमने कहा अल्कोहल और एसिड आपस में मिल रहे हैं। ये हमारे पास अल्कोहल है, C2H5OH अल्कोहल है और ये हमारे पास एसिड है, एसिटिक एसिड। ये दोनों आपस में मिले और इनके मिलने से देखें ये वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया और बकाया हमारे पास जो पीछे बच गया है इसको हम कहते हैं, ये जो कंपाउंड हमें नजर आ रहा है C2H5OCOCH3, ये हमारे पास क्या है, इट्स एन ईस्टर कंपाउंड। ठीक है, तो हम कहते हैं जो एसाइल ग्लिसरॉल हैं दीज आर ईस्टर कंपाउंड्स। ईस्टर कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, जब हमारे पास अल्कोहल और एसिड दो चीजें आपस में मिल रही हैं, अल्कोहल और एसिड, इनके मिलने से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो और क्या हो, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया और पीछे जो बचने वाली चीज है उसको हम कहते हैं इट्स एन ईस्टर कंपाउंड। ये हमारे पास क्या है, ईस्टर कंपाउंड है। अब हम एसाइल ग्लिसरॉल की टाइप जो है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, उसके बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल क्या है, हम कहते हैं मोस्ट एसाइल ग्लिसरॉल। हमने एसाइल ग्लिसरॉल स्टार्ट किया, उसकी टाइप हमारे पास क्या है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल इसका कंपाउंड है। अब हम देखते हैं कि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कैसे बनता है। हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, फैटी एसिड है, 1 2 3 3 हमारे पास फैटी एसिड हैं और ये हमारे पास क्या है, ग्लिसरॉल का कंपाउंड है। हम कहते हैं कि देखें, एक हमारे पास फैटी एसिड है, एक हमारे पास ग्लिसरॉल है, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो बनेगा क्या, हमारे पास ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल और ये वाटर के मॉलिक्यूल जो है रिमूव हो रहे हैं। हमारे पास क्या था, ये देखें, ये हमारे पास किसका कंपाउंड है, ये जो हमने नीचे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये हमारे पास क्या है बच्चे, हम इसको कह रहे हैं ये हमारे पास फैटी एसिड है। ये क्या है, हमारे पास फैटी एसिड है। तीन फैटी एसिड आपस में तीन फैटी एसिड मिलते हैं, किससे,
ये जो हमारे पास ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है इससे, और इनके मिलने से ये देखें ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई गई हैं यहाँ पे क्या है H एंड OH आपस में मिलते हैं और वाटर का मॉलिक्यूल बाई प्रोडक्ट के तौर पे बाहर निकल रहा है, रिलीज हो रहा है। हम कहते हैं कि हमारे पास 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल, ये हमने लिखा हुआ है 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल, इसलिए हम इसको ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी कह रहे हैं कि हमारे पास एक एसाइल ग्लिसरॉल है, उसके साथ 3 क्या हैं फैटी एसिड के मॉलिक्यूल हैं। ये तीनों मॉलिक्यूल इस तरह से आपस में ज्वाइन करते हैं और इनके दरमियान क्या होता है, फिर ये हमारे पास ये देखें H एंड OH आपस में मिले और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर रिमूव हो गया, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, ये वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ। अब क्या है कि ये कार्बन और ये कार्बन इस ऑक्सीजन के जरिए, ये जो हमारे पास है ये ऑक्सीजन, इसके जरिए अब दोनों फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में जुड़ चुके हैं, अटैच हो चुके हैं। तो इसको हम कह रही है हमारे पास क्या है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, जिसमें क्या है 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के हैं और एक हमारे पास क्या है एसाइल ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं ये हमारे पास क्या है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। अब हम पढ़ेंगे फैटी एसिड के बारे में। ये जो फैटी एसिड्स हैं जो ग्लिसरॉल के साथ अटैच हो रहे हैं, क्योंकि ग्लिसरॉल को तो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि ईस्टर कंपाउंड है। अब दूसरी चीज जो थी ट्राई एसाइल या एसाइल ग्लिसरॉल में फैटी एसिड। अब फैटी एसिड के बारे में हम देखते हैं कि फैटी एसिड में ये जो हमारे पास फैटी एसिड का ग्रुप है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है फैटी एसिड का फार्मूला है और R इसमें क्या है, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, जो हमारे पास क्या हो सकता है CH3 भी हो सकता है, CH2CH3 भी हो सकता है, CH2CH2CH3 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे अटैच हैं। और दूसरा इसमें कौन सा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये जो हमारे पास है ये वाला, ये कौन सा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये अल्काइल ग्रुप, दोनों आपस में मिलते हैं COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और R हमारे पास क्या है अल्कोहलिक ग्रुप है। इसमें CH3 भी हो सकता है, CH2CH3 भी हो सकता है, CH2CH2CH3 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन पे। अब हम देखते हैं कि ये कितने नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं, जो हम यहाँ पे कह रहे हैं कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन 2 से 30, हम कहते हैं 2 से 30 तक इसमें जो फैटी एसिड है इसमें 2 से 30 तक नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर हम कहते हैं कि कार्बन इसमें ये जो फैटी एसिड है 2 तरह के हो सकते हैं, या तो ये सैचुरेटेड होंगे या अनसैचुरेटेड होंगे। अगर सैचुरेटेड हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है सैचुरेटेड में ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, नो डबल बॉन्ड। हमने सैचुरेटेड के बारे में क्या कहना है कि इसमें कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। जबकि दूसरी फॉर्म हमारे पास कौन सी है, इट्स एन अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड के बारे में हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है डबल बॉन्ड, ये हमारे पास क्या है इनमें डबल बॉन्ड अप टू 6, ठीक है, इतने डबल बॉन्ड हो सकते हैं। फिर हम कहते हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स की प्रेजेंट होती हैं एनिमल्स में और प्लांट्स में। एनिमल्स में हमने बात की कि फैटी एसिड जो है ये स्ट्रेट चेन की हो सकती हैं, हमने यहाँ पे बात की है एनिमल्स की, तो इसमें जो फैटी एसिड की चेन है वो स्ट्रेट चेन हो सकती है। और दूसरी हमने बात की है प्लांट्स की, तो इसमें इसकी ब्रांच या रिंग स्ट्रक्चर भी इसका हो सकता है फैटी एसिड का। फिर हम कहते हैं कि इसके देखें 2 से 30 तक इसके मॉलिक्यूल हैं कार्बन के, तो हम कहते हैं इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इंक्रीज विद द नंबर ऑफ कार्बन, जितने नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते जाएंगे उतना ही इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करता जाएगा। जिस तरह के हमारे पास यहाँ पे C4 है, इसमें कितने हैं 4 कार्बन हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट देखें 8 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास C16 है, इसमें कार्बन के 16 मॉलिक्यूल हैं और इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ गया है। जिस तरह हमने कहा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है विद द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज अगर करते जाएं, तो ये हमारे पास एग्जांपल है ब्यूटारिक एसिड की कि इसमें 4 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 8 डिग्री है। लेकिन साथ ही हमारे पास दूसरी जो एग्जांपल है कार्बन 16 की, इसमें कार्बन के नंबर बढ़ गए तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 63.1 डिग्री पे आ गया, ठीक हो गया। फिर हम अब जो नेक्स्ट देखना चाह रहे हैं टाइप्स ऑफ फैट्स के बारे में हमने देखना है कि फैट्स की कितनी टाइप्स हैं हमारे पास। हम कहते हैं फैट्स की हमारे पास असल में 2 टाइप्स हैं, या तो ये सैचुरेटेड हो सकते हैं
या ये अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। तो देखें हमारे पास अगर हम कहते हैं फैट्स कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फैट्स हैं तो इनमें क्या हो सकता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का क्या मतलब है कि इसमें डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। ये जिस तरह के यहाँ पे बताया गया है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है, इनमें डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे फिर क्या होंगे, लिक्विड होंगे। जिस तरह के हमारे पास सोयाबीन ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, एग्जांपल हमारे पास। तो ये एक हमारे पास फैट की टाइप है कि अगर हमारे पास फैट अनसैचुरेटेड है, मतलब क्या उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होगा, लिक्विड की हालत में होगा। जिस तरह के हमारे पास ऑयल हैं, जो कैरोसिन ऑयल कह लें, हम सोयाबीन ऑयल कह लें, सनफ्लावर ऑयल कह लें, कोई भी ऑयल कह लें, दीज आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ये भी लिपिड ही, लेकिन क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। दूसरी हमारे पास क्या है, फैट्स कंटेन सिंगल बॉन्ड। ये तो अनसैचुरेटेड थे डबल बॉन्ड वाले। अगर हमारे पास फैट्स कंटेन सिंगल बॉन्ड, फैट्स में हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड। तो इनको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड हैं। और अगर सैचुरेटेड हैं तो सैचुरेटेड के बारे में हम कहते हैं दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जिस तरह के बटर या चीज वगैरह है। तो इसकी हमारे पास एग्जांपल ये इस तरह से हमारे पास क्या है, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा के इसकी अगर वैलेंसी पूरी कर लें, ये हमारे पास क्या है, सिंगल चेन है, सारे के सारे मतलब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट, ये हम इसकी वैलेंसी पूरी कर लें हाइड्रोजन लगा के, तो ये हमारे पास क्या है, ये देखिए ये डबल बॉन्ड है। और इस डबल बॉन्ड की वजह से हम कह रहे हैं ये हमारे पास क्या है, इट्स ए अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए हम तो कह रहे हैं ये हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। और सैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में कहा जाता है दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे क्या हैं, सॉलिड्स हैं। तो फिर हम कहते हैं अगर इनकी ग्रेविटी की बात की जाए तो इनकी ग्रेविटी वाटर से लो होती है। हम कहते हैं फैट्स एंड ऑयल्स लाइटर देन वाटर, वाटर से इनकी ग्रेविटी कम होती है। इसीलिए जब वाटर में इनको मिक्स किया जाए तो ये अपर लेवल, अपर सतह पे आ जाते हैं वाटर की, वाटर नीचे होता है और फैट्स या जो ऑयल हैं ये ऊपर उस पर फ्लोटिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि इनकी जो ग्रेविटी है 0.8 इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। वाटर से इनकी ग्रेविटी जो है वो कम है। ये हमारे पास बेटा आज हमने एक टाइप पढ़ी है लिपिड्स की, एसाइल ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के बारे में डिस्कस किया है। तो चलें हम इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एसाइल ग्लिसरॉल है, हम कहते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड है लिपिड का, उसकी एक टाइप है। फिर हम कहते हैं कि एसाइल ग्लिसरॉल की जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है कि इसमें ग्लिसरॉल मिलेगा और फैटी एसिड मिलेगा। दो चीजों से मिलकर एसाइल ग्लिसरॉल बना है, किस किस से, फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से। तो हम कहते हैं ग्लिसरॉल के बारे में कहा जाता है दीज आर ईस्टर कंपाउंड्स। अब ईस्टर कंपाउंड क्या है कि अल्कोहल और एसिड अगर आपस में मिलें और इनके मिलने से, जिस तरह ये है अल्कोहल और एसिड आपस में मिले और इनके मिलने से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, पीछे जो बचने वाली चीज है इसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, इट्स ए ईस्टर कंपाउंड। जिस तरह के ये अल्कोहल हमारे पास है और ये एसिटिक एसिड हमारे पास है, ये ईस्टर कंपाउंड बना और ये वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। अब हमारे पास है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, इसकी जो हमारे पास फर्दर सब टाइप है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। हम इसको ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड हैं और एक मॉलिक्यूल इसमें ग्लिसरॉल का है। ये 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के जॉइन होते हैं किससे, ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहे हैं, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल बन गया और यहाँ पे हमारे पास 3 मॉलिक्यूल जो वाटर के रिमूव भी हो गए। फिर हमने देखा कि ये फैटी एसिड क्या है। फैटी एसिड के बारे में स्ट्रक्चर में देखा, R जो है ये अल्काइल ग्रुप होते हैं, CH3 भी हो सकता है, CH2CH3 भी हो सकता है, और दूसरा इसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं कि फैटी एसिड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं। ये किसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये इसकी बच्चे प्रॉपर्टीज हैं ये वाली कि इनमें 2 से 30 तक इसमें क्या हो सकते हैं, कार्बन हो सकते हैं, फिर ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं
अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अगर इनमें वादा सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड है, अगर डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड है। फिर हम कहते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है इंक्रीज करता है, जो जो कार्बन के नंबर इंक्रीज करते जाएंगे, जो जो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास C4 है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 8 डिग्री है, और इसी तरह हमारे पास C16 है, कार्बन नंबर बढ़ गए, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 63.1 डिग्री पे पहुंच गया। फिर हम कहते हैं फैट्स के बारे में कि फैट्स की कितनी टाइप हैं। 2 टाइप्स हैं फैट्स की, या तो अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है। अगर अनसैचुरेटेड है तो इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे और दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये लिक्विड होंगे किस पे? रूम टेम्परेचर पे जिस तरह के हमारे पास ऑयल्स वगैरह हैं। तो दूसरी बात हमारे पास क्या है कि दूसरी बात हमारे पास इसका एक और कंपाउंड हो सकता है कि जो कि सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। जो सॉलिड हैं रूम टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हैं एंड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जिस तरह के हमारे पास बटर या चीज वगैरह है। फिर एंड पे हमने इसकी ग्रेविटी की बात की कि देखें जब वाटर को और इसको मिक्स करने की कोशिश की जाए, ये मिक्स तो नहीं होते क्योंकि वाटर एक पोलर कंपाउंड है, ये नॉन पोलर कंपाउंड है, लेकिन क्या होता है ये वाटर की ऊपर अपर लेवल पे फ्लोटिंग शुरू कर देता है, तैरना शुरू कर देता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसकी जो ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो वाटर से कम है, और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर की गई है 0.8 डिग्रीज की मेजर की गई है। तो बच्चों ये हमने आज एसाइल ग्लिसरॉल के बारे में, फैटी एसिड्स के बारे में और ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के बारे में, फैटी एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और टाइप्स ऑफ फैट्स के बारे में डिस्कशन की है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लासेस में हम नेक्स्ट जो लिपिड्स की टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।